Good afternoon, students. Welcome back. Today we will discuss the topic buffers and isotonic solutions. Now, buffers. Buffers are the compounds or mixtures of compounds that, by their presence in solution, resist changes in pH upon the addition of small quantities of acid or alkali. The resistance to a change in pH is known as buffer action. Means जो buffers होते हैं वो compounds होते हैं या mixtures होते हैं compounds के, ठीक है। जब हम उनको ऐड करते हैं किसी भी सॉल्यूशंस में तो उस सॉल्यूशंस के pH के चेंजेस को वो रेसिस्ट करते हैं। मीन्स उसके pH में कोई भी चेंज नहीं आ सकता है अगर हम उसमें ऐड करेंगे स्मॉल क्वांटिटी किसी भी एसिड की या अल्कलाई की। ओके, मीन्स उस सॉल्यूशन के pH में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इस एक्शन को हम बोलते हैं बफर एक्शन। ओके, मीन्स जो रेसिस्टेंस होती है चेंज इन द pH को उसे बोलते हैं हम बफर एक्शन। नाउ बफर एक्शन, बफर एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए ये इसमें हमने क्या किया है, एग्जाम्पल लिया है। इसमें क्या है, जब हम क्या करेंगे, जो बफर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेसिस्ट करते हैं चेंज इन देयर pH अपॉन एडिशन ऑफ द एसिड एंड बेस। ओके, इसे बोलते हैं बफर एक्शन। इसमें क्या करते हैं, इस एग्जाम्पल में अगर हम सोडियम क्लोराइड की सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, सोडियम क्लोराइड की सॉल्यूशन लेंगे हम वाटर में, ठीक है। अगर उसका pH है 7, ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं ये सोडियम क्लोराइड है, इसकी सॉल्यूशन लेंगे वाटर में, इसका pH क्या है, 7 है। अगर हम 1 ml सॉल्यूशन ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl, ठीक है, इसको हम मिक्स करेंगे 1 ml NaCl में, ठीक है, तो इसका pH लोअर हो जाएगा फ्रॉम द 7 to 3, ठीक है, इसका pH लोअर हो गया, ठीक है। अगर हम इसमें ऐड करेंगे 1 ml ऑफ 1 नॉर्मल NaOH, ठीक है, अगर हम इसमें NaOH ऐड करेंगे सॉल्यूशन टू 1 लीटर ऑफ NaCl सॉल्यूशन, तो इसका pH रेज हो जाएगा 11। ओके, इसलिए जो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है वो बफर नहीं है, ठीक है। इसमें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बफर एक्शन, ठीक है। हाउ बफर वर्क्स, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, इस फिगर में, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं जो हमारा मिडल में है बफर विद इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ कंजुगेट एसिड एंड बेस। जो बफर्स हैं उसमें इक्वल कंसंट्रेशन है बेस की और एसिड की, ठीक है। इसमें क्या है, एसीटेट आयन है, ठीक है। जब हम इसमें ऐड करेंगे H3O पॉजिटिव आयन, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन, तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, इसमें एसिटिक एसिड एंड वाटर, ठीक है। ऑन द राइट साइड जब हम इस बफर में ऐड करेंगे हाइड्रोक्साइड आयन दैट इज OH नेगेटिव आयन, तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3COO नेगेटिव, ठीक है। मीन्स इसमें क्या है, अगर हम इसमें स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं तो OH नेगेटिव आयंस हैं वो सप्लाइड होते हैं बाय द बेस, ठीक है, और वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे हमारे एसिटिक एसिड से, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन द मिक्सचर। और यहाँ पे अगेन यहाँ पे बहुत कम चेंज होता है pH में, ठीक है। नेक्स्ट है बफर्ड सॉल्यूशंस। बफर्ड सॉल्यूशंस होती हैं, ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ अ वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस। मीन्स इसमें Ha क्या है, एसिटिक एसिड है, प्लस बेस OH नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस। सेकेंड है बफर सॉल्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीक बेस एंड इट्स कंजुगेट एसिड। वीक बेस है हमारे पास A नेगेटिव, ये बेस है, ठीक है। कंजुगेट एसिड है हमारा H3O पॉजिटिव, ठीक है। तो हमारा ये क्या है, हमारा A नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव, इससे क्या बनेगा, HA दैट इज एसिड प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। नेक्स्ट है बफर इक्वेशन। बफर इक्वेशन क्या है, हमारी जो pH है बफर सॉल्यूशन का, ठीक है, और जो चेंज हो रहा है pH में जब हम ऐड करें कोई भी एसिड या बेस, उसको हम कैलकुलेट करते हैं बफर इक्वेशन से। ये एक एक्सप्रेशन होती है जो डेवलप की है हमने
इसमें हमने इफेक्ट देखा है सॉल्ट का किस पे, आयनाइजेशन पे ऑफ द वीक एसिड एंड वीक बेस। जब हम ऐड करेंगे उसमें सॉल्ट, ठीक है, एंड एसिड और बेस, ओके, हैव एन आयन इन कॉमन, इसे बोलते हैं हम बफर इक्वेशन। मीन्स ये एक इक्वेशन होती है, ठीक है। जब हमारा कोई भी जो पीएच है हमारा बफर सॉल्यूशन का और चेंज हो रहा है हमारा पीएच में, जब हम ऐड करेंगे कोई भी एसिड या बेस, ठीक है, तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं बफर इक्वेशन से, ठीक है। तो हमारी बफर इक्वेशन अलग अलग तरीके से निकालते हैं हम। फर्स्ट है हमारा बफर इक्वेशन फॉर अ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट और कॉमन आयन इफेक्ट। इसमें क्या है, इफ द स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड टू 0.01 molar solution containing equal quantities of acetic acid and sodium acetate, the pH is changed only 0.09 pH units because the base acetate negative ties up with the hydrogen ions according to the reaction। इसमें क्या है, वीक एसिड लेते हैं और उसका सॉल्ट लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वीक एसिड लिए है हमने, इसमें क्या है, हम स्ट्रॉन्ग एसिड की जब एडिशन करते हैं किसमें, 0.01 मोलर सॉल्यूशन में, ठीक है, जिसमें क्या है, इक्वल क्वांटिटीज़ है एसिटिक एसिड की और सोडियम एसीटेट की, ठीक है। एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट की क्या है, इक्वल क्वांटिटीज़ है। तो जो उसका पीएच होता है वो चेंज होता है ओनली 0.09 pH यूनिट्स, क्योंकि जो बेस होता है एसीटेट आयंस, ठीक है, वो हमारा टाई अप हो जाता है हाइड्रोजन आयंस के साथ, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं इसमें एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड में हम जब एसिटिक एसिड है हमारा, ठीक है, तो इसमें क्या है जब इसमें वाटर की एडिशन करते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है, H3O पॉजिटिव आयन प्लस एसीटेट आयन, ठीक है। इसमें क्या है, जब एडिशन करते हैं सोडियम एसीटेट की, ठीक है, ऑन द, इसमें इफेक्ट देखते हैं सोडियम एसीटेट के ऑन द आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। इसमें क्या है, जो सोडियम एसीटेट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, और एसिटिक एसिड है उनका आयन कॉमन है। कौन सा आयन कॉमन है, CH3COO नेगेटिव, जो यहाँ पे शो हो रहा है AC नेगेटिव से, ठीक है। तो इसमें क्या है, HAC, ठीक है, सो HAC प्लस H2O, ये क्या फॉर्म करेगा, H3O पॉजिटिव प्लस AC नेगेटिव, दैट इज एसीटेट आयन, ठीक है। तो इसमें K1 क्या, इसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो K1 इंटू HAC इंटू H2O इज इक्वल टू K2 H3O पॉजिटिव इंटू AC नेगेटिव। तो जो इसमें Ka है, जिसे हम बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का, उसे एक्सप्रेस करते हैं बाय दिस इक्वेशन, दैट इज Ka इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव इंटू AC नेगेटिव। AC नेगेटिव क्या है, सॉल्ट है, अपॉन HAC। HAC क्या है, हमारा एसिड है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम लॉगरिदमिक फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे log H3O पॉजिटिव इज इक्वल टू log Ka प्लस log एसिड माइनस log सॉल्ट। इन्वर्स करेंगे साइन को, इसे हम नेगेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस log H3O पॉजिटिव इज इक्वल टू माइनस log Ka माइनस log एसिड प्लस log सॉल्ट, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं pH की फॉर्म में, तो pH इज इक्वल टू pKa प्लस log सॉल्ट अपॉन एसिड, ठीक है। दिस इज नोन एज बफर इक्वेशन, ठीक है, ये हमारी बफर इक्वेशन है और इसे हम बोलते हैं हेंडरसन-हेज़लबैच इक्वेशन फॉर अ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, ठीक है। जो ये बफर इक्वेशन है ये बहुत यूजफुल होती है हमारी, ठीक है, इन द प्रिपरेशन ऑफ बफर्ड फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशंस, ठीक है, फॉर द कैलकुलेशन विद इन द pH रेंज ऑफ 4 to 10। कॉमन आयन इफेक्ट में क्या है, जब हम सोडियम एसीटेट की एडिशन करते हैं एसिटिक एसिड में, तो Ka क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव
इंटू AC नेगेटिव अपॉन HAC। AC नेगेटिव क्या है हमारा सॉल्ट है और HAC क्या है हमारा एसिड। इन मोमेंटरली डिस्टर्ब्ड सिंस द एसिटेट आयन सप्लाइड बाय द सॉल्ट इंक्रीजेज द AC नेगेटिव, तो HAC प्लस H2O give rise to H3O positive plus AC negative. The ionization of HAC means acetic acid is repressed upon the addition of common ion. Common ion कौन सा है इसमें? एसिटेट आयन, CH3COO नेगेटिव या AC नेगेटिव। तो हमारी बफर इक्वेशन क्या हो गई? वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट्स के लिए स्टडी करेंगे अब हम। इसमें क्या है? वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट। एज हमें पता है कि जो बफर्स हैं वो प्रिपेयर होते हैं हमारे वीक बेस से और उसके सॉल्ट से, बिकॉज उनकी क्या होती है? पुअर स्टेबिलिटी होती है। ओके, तो हमारा जो बफर इक्वेशन है, ठीक है, किसके लिए? वीक बेस के लिए और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट के लिए, वो हम डिराइव्ड करेंगे इन द सेम मैनर एज दैट ऑफ वीक एसिड बफर्स। ठीक है, जैसे हमारा क्या है? वीक बेस क्या है? B प्लस H2O दैट इज वाटर, इट गिव राइज टू OH नेगेटिव प्लस BH पॉजिटिव। तो इसमें जो Kb है, Kb की वैल्यू दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस इज इक्वल टू OH नेगेटिव इंटू BH पॉजिटिव अपॉन B। BH पॉजिटिव क्या है? यहाँ पर हमारा सॉल्ट है और B क्या है? हमारा बेस। ओके, OH नेगेटिव आयन को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू Kb इंटू बेस अपॉन सॉल्ट। ओके, Kb इंटू बेस अपॉन सॉल्ट। तो हम इसमें जब क्या ऐड करेंगे? H3O पॉजिटिव। तो हम इसको लिख सकते हैं, जैसे हमें पता है आयनिक प्रोडक्ट वाटर का Kw होता है। Kw क्या होता है? H3O पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव। ठीक है, तो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ OH नेगेटिव। ठीक है, OH नेगेटिव की वैल्यू हम इसमें लिख सकते हैं। तो OH नेगेटिव की वैल्यू क्या आएगी इसमें? दैट इज OH नेगेटिव इज इक्वल टू Kw अपॉन H3O पॉजिटिव। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को एक्सप्रेस करेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो हम लिख सकते हैं माइनस लॉग H3O पॉजिटिव इज इक्वल टू माइनस लॉग Kw प्लस लॉग 1 अपॉन Kb माइनस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। ठीक है, तो pH की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं pH इज इक्वल टू pKw माइनस pKb प्लस लॉग बेस अपॉन सॉल्ट। ठीक है, तो ये हमारी बफर इक्वेशन हो गई किसके लिए? वीक बेस के लिए और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट के लिए। Buffers are not ordinarily prepared from weak bases because of the volatility and instability of the bases and because of the dependence of their pH on pKw, which is often affected by the temperature changes. For example, जब हम लेते हैं सोडियम एसीटेट को और उसको ऐड करेंगे एसिटिक एसिड में, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा वीक एसिड का? Ka इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव इंटू AC नेगेटिव अपॉन HAC इज इक्वल टू 1.75 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, इज मोमेंटरली डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ द एसिटेट आयन सप्लाइड बाय द सॉल्ट इंक्रीजेज द एसिटेट टर्म इन द न्यूमरेटर। ठीक है, टू री एस्टैब्लिश द कांस्टेंट Ka एट 1.75 इंटू 10⁻⁵, द हाइड्रोजन आयन टर्म इन द न्यूमरेटर दैट इज H2 पॉजिटिव है जो हमारा न्यूमरेटर में इज डिक्रीज्ड। ठीक है, हाइड्रोजन H2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी विद अ कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द HAC इंक्रीज हो जाएगा। देयरफॉर Ka रिमेन्स अनऑल्टर्ड एंड इक्विलिब्रियम इज शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट हो जाएगा? हमारा लेफ्ट साइड। कॉन्सिक्वेंटली द आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज रिप्रेस्ड।
ठीक है। एसिटिक एसिड की जो आयनाइज हो जाएगी, आयनाइजेशन होती है वो स्टॉप हो जाएगी, रिप्रेस हो जाएगी अपॉन द एडिशन ऑफ कॉमन आयन। कॉमन आयन कौन सा है इसमें? एसीटेट आयन। ठीक है, तो ये एग्जांपल किसका है? हमारा कॉमन आयन इफेक्ट का। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जांपल हमारा, व्हाट इज द मोलर रेशो सॉल्ट अपॉन एसिड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन एसिटेट बफर ऑफ pH 5, ऑल्सो एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ मोल परसेंट। तो इसमें क्या है, हमारा एसिटेट बफर बनाना है, तो इसमें 5 वैल्यू दे रखी है उसमें pH की, pH इज इक्वल टू 5, 4.76 क्या है हमारा pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। तो इसमें हम वैल्यू निकाल लेंगे, वैल्यू हमारी एंटी लॉग से है 0.24, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1.74। देयरफॉर मोल रेशो ऑफ सॉल्ट टू एसिड इज, मोल रेशो क्या होगी हमारी 1.74 अपॉन 1। मोल परसेंट क्या होगी? मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो इसमें मोल फ्रैक्शन निकल गई हमारी, दैट इज 1.74 अपॉन 1 प्लस 1.74 इज इक्वल टू 0.635, और मोल परसेंट क्या निकल गई इसकी? 63.5%। तो इस तरह से हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं और निकाल सकते हैं वैल्यूज ऑफ मोल परसेंट, ठीक है, मोलर रेशो। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।